दोस्तों अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिज्यूमे जो होता है आपका पहला इंप्रेशन होता है। किसी भी कंपनी में जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और अपना रिज्यूमे सबमिट करते हो तो वही आपका एक पहला इंप्रेशन होता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो उस पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट होगा या फिर आपका प्रोफाइल वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे रिज्यूमे रिव्यू किए हुए हैं और मैंने बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स देखे हैं जो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट अपने रिज्यूमे में वो करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब वो रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूं क्या क्या चीजें हैं जो रिज्यूमे में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये जो वीडियो है ये Q&A फॉर्मेट में होने वाले हैं, जैसे कि जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिसकी मदद से मैं आप लोग की हेल्प करना चाहूंगा कि आप लोग अपने रिज्यूमे को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सको। और दोस्तों यहां तक कि मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल रिज्यूमे दिखाऊंगा कि एक आइडियल जो रिज्यूमे है वो कैसा दिखता है और आपको अपने रिज्यूमे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो रिज्यूमे है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाए और एट द एंड आपको बहुत ही अच्छी सी जॉब मिल जाए। और दोस्तों एक शॉर्ट नोट, ये जो वीडियो है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप पे लागू होता है। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, कितना भी साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी डोमेन में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेटा इंजीनियर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, कुछ भी काम करते हो, एंड्रॉयड डेवलपर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, आप पे लागू होता है। इस वीडियो को देखो क्योंकि आपको भी जॉब चाहिए। जॉब्स के लिए आप अपना रिज्यूमे सबमिट करोगे तो आपका रिज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप लोग एक परफेक्ट रिज्यूमे अपने लिए बना सकोगे। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडियल केस में रिज्यूमे का साइज क्या होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं और पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि रिज्यूमे का जो साइज है केवल एक पेज का होना चाहिए। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि यार रिज्यूमे का साइज एक पेज क्यों होना चाहिए। तो यार ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर ये है कि बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट टीम्स होती हैं, जो रिक्टर होते हैं, मतलब मैक्सिमम रिक्टर्स हर एक रिज्यूमे पे मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स ही देते हैं, इससे ज्यादा वो आपके रिज्यूमे को नहीं पढ़ते हैं। और अगर आपका रिज्यूमे 2 से 3 पेज का है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि वो फ्रंट पेज पे तो आपके रिज्यूमे को देखेंगे और बाकी वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका रिज्यूमे डिस्कार्ड हो सकता है उसी पॉइंट पे। तो आप लोग को क्या कोशिश करना चाहिए, एक पेज का रिज्यूमे बनाना चाहिए और सारी रिलेवेंट चीजें, याद रखना मैं रिलेवेंट बोल रहा हूं, जो जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिलेवेंट चीजें हैं वही केवल मेंशन करो और एक पेज का रिज्यूमे बताओ, ताकि जो रिक्रूटमेंट टीम से जो भी लोग आपके रिज्यूमो को देख रहे हैं वो 20 से 30 सेकंड में वो सारी चीजें उनको दिख जाएं जो जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कुछ भी इंटरव्यू नहीं हुआ होता है, कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ होता है, केवल जो रिज्यूमे होता है उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये अगर ध्यान रखते हो तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा कि उनकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब लगे। तो आप लोग को वीडियो में बता देना चाहता हूं एडियोडा के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों जो कि ऑफर करता है आप लोग को 100% एश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, जहां पे आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी मौका मिल सकता है और यहाँ पे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सेप्टेड 3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एडियोडा की जो प्लेसमेंट सेल है वो आपकी हेल्प करती है जॉब पाने में, जिनका 200 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, जिससे बहुत ही आसानी हो जाता है आपको जॉब पाने में। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, एमएससी, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, डिग्री कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के बारे में तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। लाइव क्लासेस बोले तो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको लाइव पढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आप जो भी क्लासेस होने वाली होती हैं उनका आपको सेशन प्लान मिल जाता है, प्री वॉच वीडियोस मिल जाती हैं, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि उस क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। क्लास के बाद आपको सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाता है। अगर आपने क्लास को मिस कर दिया
तो आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्टर्स के बारे में देख सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आप लोग को पढ़ाते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हो यहाँ पे, ग्रेड्स, अटेंडेंस की परफॉर्मेंस, सबमिशंस की परफॉर्मेंस, हर एक जो भी मॉड्यूल है उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। और दोस्तों इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा ये डैशबोर्ड का ये है कि इन्होंने डैशबोर्ड में ही प्लेसमेंट का एक सेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कंपनीज का नाम देख सकते हो, सीटीसी देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेडलाइन क्या है, कब तक आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों व्यू मोर पे क्लिक करके उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, सॉफ्ट स्किल कौन कौन से चाहिए, सीटीसी क्या है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और वहां पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, आप लोग प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करके चीजों को सीखते हो, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाता है इनके जॉब्स के लिए अप्लाई करना और जॉब्स के इंटरव्यू को क्रैक करना। ये जो प्लेसमेंट का फीचर है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, इजिली एक्सेसिबल है, आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हो जॉब में। और यहाँ पे दोस्तों पे आफ्टर प्लेसमेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि यहाँ पे आप पढ़ाई करने के बाद आप इन्हें पैसे, जो भी आपका ट्रेनिंग फी है, वापस करो। जॉब जब आपकी लग जाए, आपको सैलरी मिलने लगे, तब इन्हें पैसे वापस करो। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग बहुत ही आसानी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से 70% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हो प्रोग्राम के फी में। जस्ट आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना होता है दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो। और दोस्तों इनके टेस्ट में अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो 100 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हो। सेव 100 यूज करके, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कूपन कोड, वो यूज करते हो तो आपको मिल सकता है 100 रुपीज का डिस्काउंट। ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहीं से ही आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आप लोग रजिस्टर करते हो यहाँ पे, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस होता है 100% एश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में इनरोल होने का, और आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छी एक जॉब पाने का। दोस्तों इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिज्यूमे को शॉर्ट में रखने के लिए, एक पेज का बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि यार हम कभी भी रिज्यूमे बनाते हैं तो बहुत आसानी से वो 2 से 3 पेज में बन जाता है, फिर हम सोचते हैं इसको एक पेज में कैसे करें, तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्या क्या चीजें हटानी चाहिए, क्या चीजें रखनी चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज करके आप अपने रिज्यूमे को एक पेज में बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो इररिलेवेंट चीजें हैं, जिनसे मतलब जॉब रिक्वायरमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, वो चीज आपको हटा देनी है। और रियली दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके रिज्यूमे में जिसका उस जॉब से रिलेटेड, उस जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं होता है, उसको आपको सिंपली हटा देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो चीज आप लोग लिख लोगे अपने रिज्यूमे में तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको हटा देना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने रिज्यूमे में हेडलाइन लिखते हैं, बायो लिखते हैं, बहुत सारे लोग मतलब तरह तरह की चीजें लिखते हैं, बहुत सारे लोग फोटो अपना लगा देते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। ये सारी चीजें अगर आप लोग लिखते हो और आपका रिज्यूमे का लेंथ ज्यादा हो जाता है, तो ये सारी चीजें इररिलेवेंट मानी जाएंगी और इसको आपको हटा देना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पे सैंपल इमेज भी देख सकते हो, सैंपल रिज्यूमे मैं बोल रहा हूं, आप लोग को देख सकते हो कैसे एक पेज में मेंटेन किया गया है। अभी पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को मैं समझाऊंगा कैसे आप लोग ऐसी रिज्यूमे बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग को फॉन्ट्स का भी काफी ध्यान रखना होता है। नेम का फॉन्ट आपका 14 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए, जो पीटीएस जो भी साइज का पैरामीटर होता है। जो सेक्शंस के हेडिंग है दोस्तों वो 12 से 13 पीटीएस के होने चाहिए, और बाकी सारी चीजें जो भी चीज आप लोग लिखते हो वो 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, आप जब बड़े बड़े फॉन्ट्स यूज करते हो तो इससे ये होता है कि आपके रिज्यूमे की साइज बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उसी के रिगार्डिंग आप लोग रिज्यूमे बिल्ड करो, और ये अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका रिज्यूमे एक पेज में आ जाएगा। और दोस्तों एक चीज और आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जो पुरानी चीजें हैं आप लोग को अपने रिज्यूमे में नहीं मेंशन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे रिज्यूमे मैंने देखे हैं, वो लोग ये मेंशन किए होते हैं कि यार उन्होंने क्लास 6 में कोई प्राइज पाया हुआ है, बहुत अच्छा प्राइज पाया हुआ है, और क्लास 6 के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छा प्राइज था। लेकिन अब क्या है कि जॉब से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी नाता नहीं है, फिर भी वो लोग लिखे होते हैं। उनको ये दिखाना होता है कि हाँ मैं क्लास 6 में भी अच्छा परफॉर्म किया था।
लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देना कि अगर आपने क्लास 6 का कोई अचीवमेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब तो ये हुआ कि 10 साल पहले जो आपने परफॉर्म किया था अच्छा, वो आपने लिखा हुआ है, और उसके बाद तो आपने कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया है। यानी अगर उसके बाद भी आप लोग अच्छा परफॉर्म किए होते तो वो लिखे होते, लेकिन आपने अगर क्लास 6 का मेंशन किया है, इसका मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं, इससे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करो, कुछ रिसेंट की चीजें हैं, कुछ रिसेंटली आपने कुछ रिसर्च पेपर लिखा है, कुछ कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो सारा कुछ मेंशन करो। क्लास 6 क्लास 5 का मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद भी अगर आप लोग को लगता है कि आपके पास मतलब एक पेज में नहीं हो पा रहा है आपका रिज्यूमे, तो जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने कॉलेज का जो सीजीपीए है उसे ऑमिट कर सकते हो, क्योंकि अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, आपका कॉलेज का सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता है। और दोस्तों अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो कोशिश करो कि जो आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए थे, कॉलेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, कॉलेज के किसी आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीजें आप लोग ऑमिट कर दो, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस की चीजें आप लोग लिखा करो। अब दोस्तों आता है कि अगर आपके पास 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को कॉलेज के दौरान आपने जो इंटर्नशिप किया है या फिर कॉलेज के मैंने बोला हैकाथॉन किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप इररिलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और इस 5 साल में आपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स किए होंगे, मे बी 1 से 2 कंपनीज आपने चेंज करी हो। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करो, ना कि कॉलेज के टाइम का जो ओल्ड स्टफ है वो मेंशन करो, क्योंकि अभी का जो आपने रिसेंटली किया हुआ है उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, ना कि आपने कॉलेज में कोई रैंडम प्रोजेक्ट किया है उससे रिलेटेड मतलब जॉब में कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ दोस्तों अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर रहे हो अपने रिज्यूमे में, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने टॉप प्रोजेक्ट्स को ही मेंशन करो। बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, 10 के 10 मेंशन कर रखे हैं, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप 2-3 जो आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे से काम किया है, उनसे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जाए, सब कुछ क्लियर है, वही मेंशन करो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिज्यूमे में लिख देने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छी चीजें लिखो, रिलेवेंट चीजें लिखो, इंफॉर्मेटिव चीजें लिखो जो आपसे रिलेटेड है, जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ही आपको जॉब मिलेगी और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। दोस्तों अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप लोग अपना रिज्यूमे बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हो। तो पहला यह है कि अगर आपका सीजीपीए लो है तो आपको कभी भी अपना सीजीपीए रिज्यूमे में मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और 2 महीने के अंदर ही उस कंपनी को आपने छोड़ दिया और आप दूसरी कंपनी में स्विच कर गए, तो जिस कंपनी में आपने 2 महीने के लिए सिर्फ काम किया उसे कभी भी मेंशन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्क जो आपने इंटर्नशिप में करा हो या फिर कोई प्रोजेक्ट करा हो जो मीडियोकर लेवल का है, उसे भी नहीं मेंशन करना चाहिए। आपको वही रिलेवेंट चीजें मेंशन करना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे रिक्रूटमेंट टीम को कि आप ही उनके लिए आइडियल एम्प्लॉय हो या फिर आइडियल कैंडिडेट हो, जो कि बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन करना है जिससे उनको ये लगे कि ये बंदा या फिर ये कैंडिडेट एक एवरेज कैंडिडेट है, तो वो आपको कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हो, अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। और मैंने आपको इस वीडियो में एडियोडा के बारे में भी बताया, जो लोग आपको 100% एश्योर्ड जॉब के साथ आपको प्रोग्राम्स देते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, पे आफ्टर प्लेसमेंट भी वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वहां पे अभी आप स्कॉलरशिप टेस्ट देके 70% तक आप लोग स्कॉलरशिप भी पा सकते हो दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग उसको चेक कर सकते हो और वहां पे अप्लाई करके पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।